बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नदीम सोहेल और आप देख रहे हैं ई स्किल मीडिया। मैं हाज़िर हूं मंडे पार्ट 3 के साथ। इससे पहले हमने मंडे पार्ट 1 में मंडे इंट्रोडक्शन और उसके फीचर के बारे में जाना। पार्ट 2 में हमने मंडे इंस्टॉलेशन के बारे में जाना। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपने पहले नहीं देखे तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मंडे में रेफरेंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो आइए हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ई स्किल मीडिया। आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी ख़वातीन हज़रात, मंडे में रेफरेंसेस को ऐड करने के लिए आपके पास अगर पहले से कोई रेफरेंसेस मौजूद हैं तो आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक ये आर्टिकल का फोल्डर है। मैं इसमें से कुछ आर्टिकल अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं इन फाइल्स को ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। इस आर्टिकल जो है इसमें ऐड हो जाएंगे। ना सिर्फ इसके आर्टिकल ऐड हो जाएंगे बल्कि इसकी जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, इसका जो मेटा डाटा है वो भी साथ में ऐड हो जाएगा और साथ में पीडीएफ भी अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप के पास जो पहले से रेफरेंसेस मौजूद हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप इसके साथ फाइल पे क्लिक करके ऐड फाइल में जाकर भी इसको क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप रेफरेंसेस जो है इसी तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें पूरा फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप फाइल में जाएं और यहाँ पे ऐड फोल्डर कर दें, ये पूरा फोल्डर भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें इंपोर्ट बिबटेक्स यानी बिब्लियोग्राफिक टेक्स्ट, ये सॉफ्टवेयर है, एंडनोट की फाइल, XML फाइल को आप ऐड कर सकते हैं। RIS रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम की फाइल को, रेफरेंसेस फाइल को आप ऐड कर सकते हैं और ज़ोटेरो की फाइल को आप ज़ोटेरो.सेपरेट की फाइल को आप, अगर आपके पास पहले से ही रेफरेंसेस मौजूद हैं तो। रेफरेंसेस ऐड करने का दूसरा तरीका मैनुअल है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस जो है वो वेब पे मौजूद नहीं है और आप उसको मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे राइट कॉर्नर में ये ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी। इसमें ये ऐड एंट्री मैनुअल का ऑप्शन है, ये देखिए एंड वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सारे जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, जैसे बुक्स हैं, केसेस हैं, ये फिल्म है, हीयरिंग है, जर्नल आर्टिकल है, वेब पेजेस हैं, ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट की टाइप्स हैं वो सारी की सारी इसमें मौजूद है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है, जिसका रेफरेंस आप ऐड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। सपोज दैट आप वेब का ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी डाटा एंट्री कर लेंगे। ऑथर, पब्लिशर, ईयर, पेजेस, ऑब्स्ट्रैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, टैग अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं और URL। तो इसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके सेव कर देंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसी तरह रेफरेंसेस ऐड करने का तीसरा तरीका वेब से है। हम उससे हम रेफरेंसेस को मंडे लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखें। यहाँ आपको सर्च करेंगे
देखिए ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए। इनको हम इनमें से कुछ रेफरेंसेस या ये सारे रेफरेंसेस हम अपने मेंडे लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर मेन्यू में मेंडे वेब इंपोर्टर का आइकॉन मौजूद है। जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मेंडे वेब इंपोर्टर का बटन ये क्रिएट कर देता है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मेंडे वेब इंपोर्टर ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो इंलिस्ट कर दिए। इस पेज के ऊपर जितने भी रिजल्ट्स थे उनको यहाँ पे इंलिस्ट कर दिए। अब आप सिलेक्ट ऑल कर लें या इसको आप से रेफरेंसेस को आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप चेक कर लें। इसमें मेटा डाटा भी इंपोर्ट होगा, पूरा रेफरेंस भी इंपोर्ट होगा और जिन डॉक्यूमेंट के साथ पीडीएफ फाइल्स अटैच हैं वो फाइल भी साथ में ये एक्सपोर्ट कर देगा मेरे लाइब्रेरी में। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंसेस मेंडे लाइब्रेरी में ऐड कर देगा। ये देखिए इसने तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड कर दिए। अब इसमें एक बात समझने की है कि मेंडे वेब इंपोर्टर जो है ये रेफरेंसेस को मेंडे लाइब्रेरी जो है वेब प्लेटफॉर्म जो है उस पर इसको एक्सपोर्ट करता है। ये देखें, अगर हम इसको देखना चाहें व्यू लाइब्रेरी में आएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ आके आप सिंक के बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सिंक का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रेफरेंसेस जो हैं वो मेंडे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। देखिए ये सारे रेफरेंसेस जो अभी हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए। तो इस तरीके से ये आपके रेफरेंसेस को वेब से, गूगल स्कॉलर से ऐड करता है। इसी तरह अगर हम रेफरेंसेस को दूसरे डेटाबेसेस से ऐड करना चाहें, रेफरेंसेस को डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना चाहें तो इस तरीके से ये साइंस डायरेक्ट है। यहाँ पे ये क्यूरी को सर्च किया, इसमें जो रेफरेंसेस हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं उनको आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से आप एक्सपोर्ट टू RIS इस पे क्लिक करेंगे। RIS रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कॉमन सिस्टम है। तमाम रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसके साथ कंपैटिबल है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो साइंस टाइप के जितने भी रेफरेंसेस आपने यहाँ पे अभी चेक किए थे वो यहाँ डाउनलोड हो गए। आपने इस फाइल पर क्लिक किया तो ये रेफरेंसेस आपके मेंडे डेस्कटॉप में ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह आप किसी और डेटाबेस से भी रेफरेंसेस को इंपोर्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल इसी तरह RIS फाइल को एक्सपोर्ट, इस फाइल को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके रेफरेंसेस जो हैं वो मेंडे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएंगे। इसी तरह रेफरेंसेस जैसे वेब पे आप कोई आर्टिकल सर्च करते हैं, कोई डेफिनेशन है, कोई आर्टिकल है, वेब पेज है, यहाँ में व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसकी डेफिनेशन है, एक छोटा सा आर्टिकल है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसको हम साइट करने, वेब पेज को कैसे साइट करेंगे, आप मेंडे वेब इंपोर्टर पर क्लिक करेंगे, मेंडे सॉफ्टवेयर में, मेंडे डेस्कटॉप में, और वेब मेंडे वेब पे ऐड कर देगा। इस पे एक ही जो एक ही आर्टिकल का ऐड कर दिया, ऐड हो गया। अपनी लाइब्रेरी पे जो रेफरेंस है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो रीसेंट एडिट पे क्लिक करेंगे। ये सबसे ऊपर व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस पे
स्कोप एंड फंक्शन। तो ये आर्टिकल का वेब रेफरेंस जो है वो यहाँ पे इस आर्टिकल के वेब रेफरेंस की जो डिटेल है वो यहाँ पे इंपोर्ट होगी है। तो इस तरीके से आप अपने रेफरेंसेस को मैनुअली ड्रैग करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से और गूगल स्कॉलर से, किसी डेटाबेस से और वेब पेज से इस तरह से अपने रेफरेंसेस को आप मेंडे के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इन रेफरेंसेस को आप मेंडे में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर उसको हम वर्ड में कैसे आर्टिकल लिखते हुए उसको साइट कर सकते हैं और उसकी बिब्लियोग्राफी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ट्यूटोरियल में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।